श्रीमद् भागवत में एक महापुरुष तो ऐसा है महाराज जी, वो कहता है कि सुख या दुख का कारण मन के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। एक ब्राह्मण था, महाकाल भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैनी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। धन का लोभ उस ब्राह्मण के भीतर सवार हो गया। एकदम खुली खुली बात है, साधु हो या ब्राह्मण, धन का लोभ मन में आ जाए, धन का लोभ सवार हो जाए, साधु के मन में, ब्राह्मण के मन में, अथवा किसी भी वर्ण में पैदा साधक के मन में जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है उसके मन में यदि धन का लोभ आ जाए और धन के प्रति महत्व बुद्धि आ जाए तो यह उस साधक के, व्यक्ति के जीवन का, ब्राह्मण के, साधु के जीवन का सबसे अधिक दुर्भाग्य का क्षण है। सर्वाधिक दुर्भाग्य का क्षण है। हमारे ध्यान में सदा यह बात बनी रहनी चाहिए कि भगवान नाम से ऊंची कोई संपत्ति नहीं है। और जब हम भगवान के शरणागत हैं, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों का भगवान पेट भरते हैं, तो हम भगवान का शाम सवेरे भी थोड़ा बहुत स्मरण करते, क्या भगवान हमें भूखा मार देंगे? और यदि उनका भूखा मारने में ही प्रसन्नता है तो हम और अधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारा अपना तो कोई सुख है ही नहीं, हमारा अपना तो आग्रह है ही नहीं। आप जिसमें प्रसन्न हैं उसी में हम भी प्रसन्न हैं। और यह संभव नहीं है कि भगवदाश्रित जीव भूखा रह जाए। अपनी इच्छा से भले ही वो 5-7 दिन पानी पी के रह जाए, महीना भर व्रत कर ले, ये उसकी अपनी इच्छा राजी, ठाकुर जी की तरफ से भूखा नहीं। दादू दुनिया बाबरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़काऊ पैली। एक बार पुरुषोत्तम मास्टर, ये साखी का अर्थ समझे आप नहीं समझे? संत दादू दयाल जी कहते हैं कि दुनिया बाबरी है, पागल है, कि क्या खाएंगे इसलिए परेशान है। अरे तुम राम जी के भरोसे तो हो जाओ, तड़काऊ पहली, सवेरा पीछे होगा, तुम्हारी रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। ये ब्रज में तमाम महात्मा मधुकरी मांग के भजन करते हैं, 1 पैसा की किसी की नौकरी नहीं करते, 1 इंच धरती इन पे नहीं है खेती पाती की, कोई दुकान भी नहीं करते, और बोलो भूखे रहते हैं क्या? ब्रजवासियों के हृदय में प्रेरणा करके ठाकुर जी सबकी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवाः योसौ विश्वम्भरो देव सभक्तान कुंपेक्षते। भोजन वस्त्र की चिंता साधक को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान विश्वम्भर हैं वो अपने शरणागत भक्त की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस ब्राह्मण के मन में धन का लोभ सवार हो गया, और जब धन का लोभ सवार हो गया तो ब्राह्मण वृत्ति से तो उतना धन आता नहीं। तब इसने ब्राह्मण वृत्ति छोड़ करके व्यापार करना शुरू किया। व्यापार में भी ब्याजखोरी का धंधा शुरू कर दिया। ब्याजखोरी जानते ना, ब्याज पर पैसा बांटना, फिर ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके पैसा वसूलना। तो व्यापार धंधा किया, खेती कर ली, व्यापार कर लिया, ब्याज पर पैसा बांटने लग गया, भूत की तरह दिन रात धन के पीछे लग गया। कंजूस इतना था
कि ना तो अपने शरीर पर उसका उपयोग करता था और परिवार को भी उपयोग नहीं करने देता था। माने घर में नमक के लिए भी रोज रोज झगड़ा हो कि इतना नमक खर्च क्यों कर दिया, ऐसा कंजूस था। तो कमाने में लगा रहा, धन का उचित विनियोग किया नहीं। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि डकैती पड़ गई, चोर डकैत आ गए, कुछ धन तो डकैती में चला गया। घर वालों ने देखा कि डकैत तो इतना मुफ्त में ले गए, इतना सोना चांदी, हम ही क्यों ना कुछ दबा लें, रख लें। कुछ घर वालों ने चुरा लिया। राजा को पता चला कि चोर इतना ले गए और घर में इतना है, तो इसके यहाँ कितना है, टैक्स तो ये देता नहीं है। उन जमानों में राजा लोग ब्राह्मणों से टैक्स लेते नहीं थे। लेकिन जो ब्राह्मण अपनी वृत्ति का त्याग कर दे और अकूत धन इकट्ठा करे, महाभारत में लिखा है कि राजा का कर्तव्य उस ब्राह्मण का धन खजाने में जमा कर ले और अपने उपयोग में न ले, जो निर्धन ब्राह्मण है उनकी सेवा में उनको लगा दे, ऐसा लिखा हुआ। तो कुछ धन राजा ने छीन लिया। यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन ही गति हैं, दान, भोग और नाश। जो न किसी को देता है न भोगता है, तीसरी गति धन का नाश तो है ही। धन नष्ट हो गया इसका। और जब धन नष्ट हो गया तो जब तक धन था तो घर के लोग बाबूजी बाबूजी करते थे, और धन नहीं रहा तो घर वालों ने धक्का दे के निकाल दिया इसको। पत्नी पुत्रों ने पीट के घर से निकाल दिया। अब उज्जैन का तीर्थ का ब्राह्मण कहां जाए बेचारा, बुढ़ापे में कहां जाए। जिसको कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, उसके लिए ठाकुर जी का दरबार है और संतों का दरबार है। तो छिप्रा नदी के किनारे एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा के पास जाकर ब्राह्मण चला गया, बोले महाराज मैं तो मरना चाहता हूँ, बहुत दुखी हूँ, घर वालों ने मार पीट के निकाल दिया है, बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। अरे बोले कोई बात नहीं, रहो। कुछ दिन रखा वहाँ, बाद में उसकी भावना जगी तो उसको साधु सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना दिया। और बनाने के बाद कहा कि देखो हम तुमको साधना बता रहे हैं, भीतर से बस राम 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 करते रहना, बोलना नहीं किसी से। कोई मारे पीटे गाली दे स्तुति करे, बोलो मत, खाली बस राम राम भीतर से करते रहो। और ये भिक्षा पात्र है, जाकर के नगर में भिक्षा मांगो। क्योंकि वे महात्मा चाहते थे कि इतना बड़ा आदमी जब कटोरा लेके भिक्षा पात्र लेके घूमेगा तो इसका अहंकार कम होगा और इसका तिरस्कार होगा, तो इसके पाप नष्ट होंगे, तब ये भगवान की ओर अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। उसके हित के लिए ही संत ने ये साधन बताया था। अब जैसे ही वो साधु वाले कपड़े पहन करके और भिक्षा पात्र लेकर जैसे ही उज्जैन नगरी में भीतर घुसा तो लोगों ने कहा अरे आ गया, बड़ा दुष्ट है, बड़ा धूर्त है, हमने इससे जरूरत पड़ने पर 100 रुपया लिए थे, पर ब्याज वसूलते वसूलते 100 का 500 1000 ले लिया इसने। अरे हमने इससे उधार लिया था, जब हम नहीं चुका पाए तो हमारा खेत लिखा लिया इसने, हमारा मकान लिखा लिया। अब देखो बदमाश इतना बढ़िया महात्मा का भेष बना के आ गया है, दंड कमंडल लेके आया, मारो मारो इसको, ऐसा लोग कहते। क्यों, दुश्मनाई तो उससे थी ही तमाम लोगों की। लोग पीटने लग जाते। ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची कथा है महाराज। भागवत जी के 11वें स्कंध में ये कथा श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को सुना रहे हैं। मूत्रयंत स्म पापिष्ठा, दुष्ट लोग उसके भिक्षा पात्र में लघुशंका कर देते, उसके मुख पर अपान वायु विमुंचन कर देते, उसको पेड़ से बांध करके पीटने लग जाते, मारने लग जाते। लेकिन वो इतना पक्का गुरुनिष्ठ था कि गुरुजी ने कह दिया था कि तुमको मार डालें पर तुम बोलना नहीं, एक तरफा सहन करने का निश्चय कर लो, कुछ भी हमारे साथ हो हमको सहन करना, ये पक्का कर लो, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। सताने वाले भी सताते सताते थक गए, 3-3 दिन तक बांध देते इसको पेड़ से, क्या बोले तो से वो बोलते ही नहीं। अरे छोड़ दो, मर जाएगा, छोड़ो, हटाओ, जाने दो। कोई कहता दिन भर तो भीख मांगता, रात भर चोरी करता। कुछ लोग कहते अरे अभी भी ब्याज पर पैसा कहीं न कहीं इसने लगाया होगा। तरह तरह की बातें लोग करते, लेकिन न वो किसी की बात पर ध्यान देता, न उत्तर देता। इसी तितिक्षा धर्म का पालन करते करते उस ब्राह्मण को तत्व ज्ञान हो गया।
और जब तत्व ज्ञान हो गया तो उस ब्राह्मण ने एक गीत गाया, इसका नाम है भिक्षु गीत। क्या नाम है? भिक्षु गीत। ये ब्राह्मण क्या बोल रहा है? बोले नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म कालः मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। क्या प्यारी बात। ब्राह्मण कहता है ये लोग मेरे संसार के जो लोग हैं ना, ये मेरे न सुख के कारण हैं ना ही दुख के कारण हैं। क्यों? बोले इसलिए नहीं कि जिन पंचभूतों से बना हुआ शरीर हमारा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इन लोगों का है, तो पंचभूतों का पंचभूतों से क्या बैर? इसलिए न हमारे सुख के कारण है न हमारे दुख के कारण है। तो बोले देवता, तो कहते जो देवता हमारी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता बनकर प्रतिष्ठित हैं, वे ही देवता तो दूसरों को इंद्रिय गोलकों पर विद्यमान है। तो देवताओं का देवताओं से क्या विरोध? आत्मा, बोले आत्मा भी कारण नहीं है। जो आत्मा हमारे भीतर है वही आत्मा दूसरे के भीतर भी है, तो आत्मा आत्मा एक ही है, इनका विरोध क्या? ग्रह, बोले ये शुक्र शनि राहु केतु भी सुख दुख के कारण नहीं है। लोग कहते शनि की दशा से तुम्हारा ये काम बिगड़ रहा है। अब उनसे पूछो कि शनि का हमने कुछ बिगाड़ दिया है क्या? क्या झगड़ा शनि से हमारा? हमारे कुछ पूर्व जन्मों के कर्म ही ऐसे थे, उनका परिणाम हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। इसमें कुछ न कुछ तो निमित्त बनेगा, चाहे बीमारी निमित्त बने, चाहे कोई ग्रह निमित्त बन जाए। तो ज्योतिषी के पास जाओगे तो तुरंत यही बताएगा कि तुम्हारे राहु खराब हैं, तुम्हारे केतु खराब हैं, तुम्हारा शुक्र ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा शनिचर ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा मंगल की दशा बकरी हो गई है, कुछ न कुछ बताएगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ न कुछ बता ही देगा। एकदम स्वस्थ भी जाओगे तो भी कुछ न कुछ कमी तो बता देगा। शरीरम व्याधि मंदिरम। तो एक ग्रह भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म, बोले कर्म भी कारण नहीं है। काल, समय, बोले समय भी सुख दुख का कारण नहीं है। तब सुख दुख का कारण क्या है? बोले सुख दुख का कारण है मन। जिस वस्तु को हमारा मन अनुकूल रूप में स्वीकार करता है वह सुख बन जाता है, जिस वस्तु को हमारा मन प्रतिकूल रूप में स्वीकार करता है वो दुख हो जाता है। अब देखो, हम भगवान की कृपा से किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, नशा नहीं करते हैं। अब वहां बैठ के कोई बीड़ी पीने लग जाए तो उस बीड़ी वाले को बीड़ी के धुआं का नशा भले ही ना आवे, लेकिन हम इतनी दूर बैठे हैं, हमारे नाक में जैसी वो धुआं घुसेगा कि हमारे चक्कर आने लग जाएंगे। अभ्यास से पता नहीं, शुरू से कोई चीज ऐसी चली जाए तो सिर घूमने लग जाएगा, सिर चकराने लग जाएगा। क्यों? हमने अपने मन के प्रतिकूल उसको मान रखा है, इसलिए हमको दुख होता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बीड़ी की आदत है और उसके पास बिंडल माचिस कुछ भी नहीं है, वो वहां नीचे काम कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई बीड़ी पी रहा है, तो उसको बदबू थोड़ी आएगी, ना उसका माथा घूमेगा, उसको आएगी कि अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, अरे लगता कोई हमारा जाति भाई साथी बैठा है वहाँ। बस वहाँ से लाख काम छोड़ के आएगा, बिना परिचय के परिचय निकाल के मीठी मीठी 2 बात करेगा, फिर ऐसे हाथ करेगा, अरे ओ माचिस कहाँ गिर गई हमारी, बिंडल, बिंडल भी नहीं है उसके पास, दोनों, न माचिस है न बंडल है। तब वो कहेगा अरे माचिस बंडल लो, हमारे पास है ना, एक और बीड़ी सुलगा के दे देगा। अब उसको बीड़ी मिल गई तो इतनी चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती मानो उसे भगवान की ही प्राप्ति हो गई। ले साहब, एक व्यक्ति तो नाक मुंह पर कपड़ा धर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है बीड़ी तंबाकू वगैरह की गंध से,
और एक व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है। ये क्या है? इसका मतलब है वस्तु में न सुख है न दुख है। मन ने उसके प्रतिकूल माना तो दुख हो गया, मन ने उसको अनुकूल माना, व्यसनी ने अनुकूल माना तो सुख हो गया। पानी बरस रहा है, जिस किसान की फसल सूख रही है, पानी की आवश्यकता है, उसका हृदय तो भर आया, जय हो राम जी, बड़ी दया करी, खूब बरसो प्रभु, खूब बरसो महाराज, बहुत अच्छी कृपा आपकी है, बहुत बरसी है, जल ही जीवन है। और जिस कुम्हार ने अभी अभी आवा लगाया है, मेहनत से बर्तन बनाए ठोक पीट के सुंदर, और अभी आवा लगाया और उमड़ घुमड़ करके मेघ आ गए, बादल गरजने लग गए, उस कुम्हार की छाती पर क्या बीतेगी? वो कहे हे भगवान, बरसना हो तो पल्ले गांव में जाके बरस जाओ, यहाँ मैंने आवा लगाया है, गरीब आदमी का ध्यान रखो महाराज। है तो अब देखो उस कुम्हार को दुख हो रहा है और जिस किसान को पानी की आवश्यकता उसे सुख हो रहा है। क्रिया एक ही है पानी बरसने की, पर एक के अनुकूल है इसलिए वो सुखी है, दूसरे ने उसको प्रतिकूल मान रखा है वो दुखी है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करने वाला मन है, और मन जब मनमोहन से लग जाता है, मन जब मदन मोहन श्याम सुंदर में लग जाता है, मन जब राम जी में लग जाता है, तो फिर संसार का न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। इसलिए मन को बार बार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी सावधान करते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें मन भगवान में लगाना चाहिए, और मान लो हमारा मन भगवान में नहीं लग पा रहा है तो हम क्या करें? तो हम जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनके मन के साथ अपने मन को मिला दें। तो उनके मन के साथ जब हम अपने मन को मिलाएंगे तो हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा, श्रृंखला संबंध से भगवान में लग जाएगा। हमारा मन भगवान में नहीं लगा है, पर हमारे सदगुरुदेव भगवान का मन 16 आना भगवान में लगा हुआ है। हम अपने गुरुदेव भगवान के मन से मन मिला दें तो हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग जाएगा, सहज लग जाएगा। तो मन की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? एक अवस्था है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र, और 5वीं है निरुद्ध। कितनी हो गई? फिर से गिनो। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 गतियां हैं मन की, 5 अवस्थाएं हैं मन की। जिस समय हमारा मन चंचल रहता है, जिस समय हमारा मन बहुत चंचल रहता है, उस समय की अवस्था को कहते हैं क्षिप्त। जिस समय हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों के अधीन हो जाता है, उस समय हमारा मन होता है मूढ़। जिस समय मन चंचल होता है उस समय क्षिप्त, और जिस समय विषय से युक्त हो जाता है उस समय विकार युक्त जब मन हो जाता है तो मूढ़। और तीसरी स्थिति है विक्षिप्त की। चंचल होने के समय बीच बीच में कभी किसी एक बात पर मन स्थिर हो गया और थोड़ी देर तक रहा, फिर वहां से हट गया। इस अवस्था को कहते विक्षिप्त। पागल, पागल क्या करते हैं? पागल को धुन सवार हो जाती है, देखा होगा, कोई कोई धुन सवार हो जाती पागलों को। ओ वही धुन सवार होगी तो वैसे तो इधर उधर चंचल मन रहेगा, और जब थोड़े मन शांत हो गए तो जो धुन सवार है उसी के अनुसार वो कुछ गालियां बकने लग जाएंगे या पत्थर फेंकने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। यह है विक्षिप्त, पागलपन की स्थिति, मन का विक्षिप्त हो जाना। और
किसी भी एक वस्तु पर, तत्व पर, विषय पर मन एकाग्र माने एक जगह स्थित हो जाना, एकत्रित हो जाना, इसका नाम है मन की अवस्था, एकाग्रावस्था। अध्ययन के समय हमें मन अपना एकाग्र करना पड़ता है। यदि हम एकाग्र नहीं करेंगे तो रात भर पुस्तक लेकर आंख फोड़ते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और एकाग्र होकर के थोड़ा भी आप पढ़ लो तो आपको बढ़िया हो जाएगा। सामने वाली बात नहीं है, दीनबंधु दास जी पढ़ते तो हैं लेकिन थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो भी पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़ते हैं। कोई पुराण या कोई चीज देखें, किसी ग्रंथ का पारायण करें तो हमने ये अनुभव किया, ये मन लगा के पढ़ते हैं। तो मन लगा के पढ़ते हैं, उससे लाभ ये होता है कि एक बार पढ़ने में ही वो विषय इनको प्रायः कंठस्थ जैसा हो जाता है। फिर हम पूछते हैं इस समय क्या पढ़ रहे हो, तो ये सुनाते, तुरंत पूरी कथा सुना देते। अब ये कब होगा? जब तक आप एकाग्र होकर किसी विषय को नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका संस्कार चित्त पर नहीं होगा। यही बात विद्यार्थियों के लिए है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा हमें पढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं पढ़ पाए, और नहीं पढ़ पाए उसके लिए बहुत पश्चाताप भी नहीं। जितना हरि गुरु संतों की कृपा से हो उतने में हम संतुष्ट हैं। लेकिन एक अनुभूति हम अपनी सामने रखना चाहते हैं, वो ये भगवत कृपा से, हरि गुरु संतों की कृपा से हमने अपने छात्रावस्था में जो कुछ भी पढ़ा, हमें कभी ये बात मन में आई ही नहीं कि विषय कठिन है, ये नहीं समझ में आ रहा है या ये विषय कठिन है। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विषय कठिन है। प्रौढ़ ग्रंथ पढ़े या प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े, जो भी सुना और एक बार पढ़ते थे और एक बार आसन पर आकर उसको एक बार देख लेते, बस इतना, इतने से उसका संस्कार हो जाता था। कैसे? ये कैसे होता है? ये होता है आप जितना भी पढ़ें उतना एकाग्र होकर के पढ़ें। एकाग्रता पूर्वक जो कुछ भी आप पढ़ो, आपको कोई चीज कठिन है ही नहीं। क्या कठिन है भाई? न व्याकरण कठिन है, न न्याय कठिन है, न ज्योतिष कठिन है, कोई चीज कठिन नहीं है। हम उसमें अपना मन एकाग्र नहीं कर रहे हैं, हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यही कठिन है। हम ठीक से पढ़ नहीं रहे, यही कठिन है। कठिन कोई चीज नहीं। आप लोगों को जब गुरुजी ने वेद पढ़ाना शुरू किया तो आपको स्वर लगाना कितना कठिन लगता था? लगता था कठिन कि नहीं? उदात्त ऊपर ले जाओ, अनुदात्त नीचे ले जाओ, स्वरत बीच में आओ, यहाँ ऐसी उंगली निकलेगी, यहाँ ऐसी उंगली निकलेगी, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ये सब पहले आपको लगता था ना। हो सकता है कभी गुरुजी डांटते फटकारते भी हों, गलत स्वर लगाने पर कभी कृपा भी कर देते हों। लेकिन अभी कल हमने देखा, हमारे श्री भक्तमाली जी वेद विद्यालय के जो ब्रह्मचारी वटुक हैं, कल हमने रुद्राभिषेक किया था, तो कल हमने देखा इतना बढ़िया अभिषेक में ये लोग सस्वर पाठ कर रहे थे। माने हम स्वर भी लगाते हुए देख रहे थे कि इतनी शीघ्रता में एकदम सुंदर व्यवस्थित मंत्रोच्चार करते हुए भी स्वर में प्रायः किसी की कोई माने अशुद्धि नहीं हो रही थी। सब एकदम ठीक से स्वर लगा करके वेद पाठ कर रहे थे। मन प्रसन्न हो गया कि चलो एक कार्य भगवत संकल्प से शुरू किया था, आज ये ठीक हो गया। कम से कम आज ठीक से स्वस्ति वाचन पढ़ने वाले ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन गौ माता की कृपा से ये इतने बटुक ब्रह्मचारी ये सब यहाँ से यजुर्वेद पूरा पढ़ करके निकलेंगे, व्याकरण पढ़ करके निकलेंगे। अपने अपने क्षेत्र में कितना भक्ति का धर्म का प्रचार इनके द्वारा होगा। तो सुंदर स्पष्ट सस्वर मंत्रोच्चार पढ़ करके, सुन करके, देख करके मन में प्रसन्नता हुई। अभी देखिए, तो पहले आपको कठिन लग रहा था कि नहीं लग रहा था? फिर आपने मन लगाकर स्वर में श्रम किया, अभ्यास किया, तो अब नहीं लगता। अभी भी आपको और अधिक श्रम करना है। इतना श्रम करना है
कि कम से कम आपकी अपनी शाखा का वेद पूरा का पूरा शुक्ल यजुर्वेद आप बिना ग्रंथ देखे ठीक से स्वर लगाकर उच्चारण कर सकें। ऐसा एक बहुत अच्छे वैदिक विद्वान थे पंडित श्री भागीरथ जी आचार्य। उन्होंने हमको एक बात बताई। उन्होंने हमको बताया कि हम वाराणसी में पढ़ते थे पंडित श्री ढूंढीराज जी के चरणों में, तो एक एक मंत्र का एक एक हजार बार अभ्यास करो, ऐसा वे कहते थे। एक मंत्र का 1000 बार अभ्यास। और अभ्यास कब मानते थे वो? जब बिना पुस्तक देखे आप ठीक स्वर लगा लें मंत्र को, तब आप 1000 बार उसका पाठ करो। तो वे कहते थे, हमने उनसे पूछा कि आप ग्रंथ तो देखते नहीं और तुरंत स्वर सब लगाने लग जाते, किसी भी मंत्र का स्वर लगाने लग जाते। उन्होंने कहा, मैंने अपने बचपन में बनारस में जब पढ़ते थे तो एक एक मंत्र का 1000 आवृत्ति करके अभ्यास किया हुआ है। तो मंत्र कान में पढ़ते ही, स्मरण होते ही उसके स्वर नाचने लग जाते हैं कि कौन उदात्त है, कौन अनुदात्त है, कौन स्वरित है, कहाँ हाथ कहाँ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाता है। तो पहले कठिन लग रही थी, बाद में एकाग्रता अपने मन की हुई तो वो विषय सरल हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम एकाग्र चित्त होकर के जो कुछ भी साधन करेंगे वो आपके लिए सरल हो जाएगा, कठिन नहीं होगा। तो ये एकाग्र अवस्था जो है मन की श्रेष्ठ अवस्था है। भजन में, साधन में, पठन में, अध्ययन में एकाग्र अवस्था चाहिए। और मन की जो सर्वोच्च अवस्था है, मन की जो सबसे उच्च अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, उस अवस्था का नाम है निरुद्धावस्था। ये निरुद्धावस्था वाला मन सबसे श्रेष्ठ है। ये निरुद्धावस्था वाला जो मन है ना, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध, इसका नाम है योग। हमारा मन जब एकदम शांत हो जाता है, डूब जाता है, गहरे में उतर जाता है, तो वो अवस्था है निरुद्ध अवस्था। और इसी अवस्था की जो सिद्धावस्था है, उसी का नाम है समाधि। यहां श्री तुलसीदास जी महाराज किस मन को कह रहे हैं? क्षिप्त को कह रहे हैं कि विक्षिप्त को कह रहे हैं, कि एकाग्र को कह रहे हैं, कि निरुद्ध को कह रहे हैं? किस मन को कह रहे हैं? मूढ़ मन। किस मन को संबोधित कर रहे हैं? मूढ़ मन। मूढ़ मन की परिभाषा भी बताई थी। क्या है मूढ़ मन की परिभाषा? विषयोन्मुख मन, काम क्रोधादि विकारों से भरा हुआ जो मन है वो मूढ़ मन है। विकार युक्त मन को मूढ़ मन कहते हैं। षड विकारों से भरा हुआ जो मन है वो मूढ़ मन है। इसलिए इस मूढ़ मन को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि इस मूढ़ मन को निर्विकार बनाना चाहते हैं।